नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। हार्ट की दर्द अगर किसी व्यक्ति को हो रहा है या हार्ट की किसी बीमारी की वजह से अगर किसी व्यक्ति को दर्द हो रहा है तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसको जानने का प्रयास करेंगे। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अगर हृदय का दर्द या हार्ट का दर्द किसी को हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकेज की वजह से हो सकता है, और अगर किसी को दर्द हो रहा है हार्ट से रिलेटेड तो वो सबसे पहले एंजियोग्राफी कराने पहुंच जाता है कि ब्लॉकेज कितना है वो जानने के लिए, या उसका पहला क्वेश्चन हमसे यही होता है कि ब्लॉकेज कितना है और उसको आगे क्या करना है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि और भी क्या क्या कारण हो सकते हैं। ऑब्वियसली ब्लॉकेज होना सबसे इम्पोर्टेंट कारण है जिसकी वजह से हार्ट का दर्द होता है, ये जानना तो ऑब्वियसली ज़रूरी है। इसको आप मिस आउट करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। लेकिन इसके अलावा भी और क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से दर्द हार्ट से ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें फ़र्क होगा, कारण थोड़ा अलग होगा। ब्लॉकेज ना भी हो तो भी दर्द हो सकता है, उनको भी जानने का प्रयास करेंगे। और कौन से क्लिनिकल फीचर्स हैं या बेसिक असेसमेंट किसके माध्यम से हम इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न तो ऑब्वियसली ब्लॉकेज का ही है। अगर किसी व्यक्ति को प्रॉपर ब्लॉकेज है और उसकी वजह से अगर ऑक्सीजन सप्लाई हार्ट का कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो दर्द होगा। ये दर्द का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि चलने फिरने पर ये दर्द बढ़ेगा। इसको अंजाइनल पेन बोलते हैं। चलने फिरने पर ये दर्द बढ़ता है इसलिए कि जब हम चलते फिरते हैं या मेहनत का काम करते हैं तो हार्ट की ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जब नलियों में ब्लॉकेज 70, 80, 90% से ज़्यादा होने लगता है तो सेल्स को मिलने वाला ग्लूकोज और ऑक्सीजन कम हो जाता है, जिसकी वजह से सेल्स अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं। सेल्स का जो मेटाबॉलिज्म है या ब्लड के माध्यम से जो अपना ग्लूकोज सप्लाई वो मेंटेन करते हैं, वो जो सिस्टम है वो एक तरह से गड़बड़ हो जाता है। इसकी वजह से सेल्स अब नॉर्मल तरीके से काम करने लगते हैं, वो ग्लूकोज के बदले दूसरे चीज़ों को यूटिलाइज करने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ लैक्टिक एसिड बनता है। ये लैक्टिक एसिड जो है ब्रेन के फाइबर्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे ब्रेन के पास मैसेज पहुँचता है कि दर्द हो रहा है। तो चलने फिरने पर दर्द बढ़ता है। इसके अलावा चलने फिरने में सांस फूलना, घबराहट होना, बेचैनी होना, धड़कन बढ़ जाना, ये सारे नलियों के ब्लॉकेजेस के फीचर है। अगर इसमें से आपको कुछ भी मिल रहा है चलने फिरने पे जो बढ़ रहा है तो आपको कार्डियक इवैल्यूएशन की ज़रूरत है, इको ट्रेडमिल या कार्डियक टेस्ट की ज़रूरत है, ज़रूरत पड़े तो एंजियोग्राफी की ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का सिचुएशन थोड़ा अलग होता है। ब्लॉकेज का मतलब ये है कि 80-90% अगर ब्लॉकेज है तो वहाँ दर्द होगा। हार्ट अटैक का मतलब ये है कि नली 100% बंद हो गई। अब यहाँ पे क्या होता है कि बैठे बैठे में भी पेशेंट को पेन होता है। जैसा कि हमने बोला कि अंजाइना में दर्द चलने फिरने पे होगा और बैठे से आराम मिलेगा। ये टिपिकल अंजाइना का फीचर है कि जब आप चलोगे फिरोगे तो दर्द बढ़ जाएगा, भारीपन, घबराहट, बेचैनी बढ़ जाएगी, बैठने से आराम मिलेगा। हार्ट अटैक में ऐसा नहीं होता है। हार्ट अटैक में बैठे बैठे में भी दर्द होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नली का ऑक्सीजन सप्लाई पूरा बंद हो गया है। अब वह सेल्स को अपनी रेस्टिंग कंडीशन में ये भी या बिना मेहनत किए भी जो उनको ऑक्सीजन ग्लूकोज की सप्लाई है वो भी नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से बिना कोई काम करे या बिना कोई मेहनत करे भी पेशेंट को दर्द होगा, क्योंकि लैक्टिक एसिड का बनना चालू हो जाएगा। सेल्स में ग्लूकोज ऑक्सीजन नहीं जाएगा, लैक्टिक एसिड बनेगा और ये लैक्टिक एसिड ब्रेन को मैसेज पहुंचाएगा कि दर्द हो रहा है। ये दर्द भी लंबा है या लाइफ टाइम चलेगा ऐसा नहीं है, 2-4 घंटे चलता है। ज़्यादातर लोग को इसके साथ घबराहट, पसीना, बेचैनी होना, चक्कर आना, कमज़ोरी होना, उल्टी या पेशाब का होना या बहुत ज़्यादा बेचैनी हो, कई बार लोगों को अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं। तो अगर इस तरह का कोई भी फीचर्स आपको मिल रहे हैं तो वो हार्ट अटैक का साइन हो सकता है। अंजाइना और हार्ट अटैक दोनों में ही ब्लॉकेज का कारण है, लेकिन अंजाइना में ब्लॉकेज 70, 80, 90% होता है। हार्ट अटैक में नली 100% बंद हो जाती है। अगला कारण ये है कि जिसमें ब्लॉकेज तो नहीं होता लेकिन दर्द वैसा ही होता है। चलने फिरने में सांस फूलना, घबराहट, बेचैनी होना या बैठे बैठे भी कई बार हार्ट अटैक जैसा पेन होना, ये कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म में हो सकता है। इसमें नली में ब्लॉकेज तो नहीं होता लेकिन कुछ रेयर बीमारियों में नली अपने आप चौंट जाती है, स्पाज्म में चली जाती है, सिकुड़ जाती है, फिर खुल जाती है। इसको प्रिंसमेटल अंजाइना बोलते हैं। यानी पेन अंजाइना का ही है, दर्द वैसा ही है जैसे बाकी अंजाइना या ब्लॉकेज वाले पेशेंट में होगा, पर कारण ब्लॉकेज नहीं है, कारण दूसरा है। एंजियोग्राफी भी आप करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, नली नॉर्मल मिलेगी, लेकिन नली बार बार खुल रही है, बंद हो रही है, इस तरह के फीचर्स आपको मिलेंगे। तो इस तरह के पेशेंट में आपको कोई एंजियोप्लास्टी या बाईपास नहीं करना पड़ता, दवाओं पे चलाना पड़ता है। दवाओं से आपको इससे ज़्यादा फायदा मिलेगा, दवाओं से आपको पूरी तरह से इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और डेंजरस बीमारी है एओर्टिक डिसेक्शन। इसमें हार्ट से जो मेन नली पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करती है वो नली में क्रैक आ जाता है, वो नली अंदर से फट जाती है।
अगर वो नली फट जाती है तो उसमें सडन सीवियर पेशेंट को पेन होगा, बहुत ज़्यादा घबराहट बेचैनी होगी और ये हार्ट अटैक से भी ज़्यादा सीवियर पेन होगा। हार्ट अटैक का पेन में पेशेंट को छाती में भारीपन होना, घबराहट बेचैनी होना और सांस फूलने जैसा सिम्टम्स होता है। जबकि एओर्टिक डिसेक्शन में कुछ फट रहा है या कुछ छाती को चीर रहा है, इस तरह का सीवियर पेन होता है। पेन का थोड़ा टाइप अलग है, सीवियरिटी डिसेक्शन में ज़्यादा है। ये भी बहुत डेंजरस और लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है, प्राणघातक बीमारी है। अगर इसको भी आप मिस आउट कर देते हैं तो जान का खतरा बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये जानना और पहचानना ज़रूरी है अगर किसी को तेज छाती में दर्द हो रहा है तो। इसमें भी कुछ ईसीजी में चेंजेस आते हैं, इको में पैरामीटर्स होते हैं और सीटी स्कैन द्वारा पता चलता है। बाकी एंजाइना और हार्ट अटैक वाले पेशेंट में भी आपको ईसीजी, इको, ट्रेडमिल से ही पता चलेगा कि ब्लॉकेज है कि नहीं है, तो उसके माध्यम से आप जज कर सकते हो कि इनमें से कौन सी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है पेरिकार्डाइटिस, यानी हार्ट के चारों ओर जो झिल्ली होती है उसमें अगर सूजन आ जाए तो ये व्यक्ति को पेन देती है। ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट में हल्का पेन होता है जो कि गहरी सांस लेने पर या खांसी करने पर बढ़ता है। कुछ काम करने पर या मेहनत का काम करने पर ये बढ़ता नहीं है। सांस ज़्यादा नहीं फूलती है, अनलेस हार्ट के चारों जो झिल्ली है उसमें पानी भर जाए तो सांस फूलेगी, अदरवाइज सांस इतनी ज़्यादा नहीं फूलेगी। दर्द होगा लेकिन पोस्चरल वेरिएशन होगा, आगे की तरफ झुकने से आपको राहत मिलेगी, सीधा लेटने में दर्द बढ़ जाएगा। खांसने छींकने पर या सडनली करवट चेंज करने पर आपको सीवियर पेन होगा। इसको पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं। ज़्यादातर पेशेंट को फीवर भी साथ में मिलता है, फीवर की भी हिस्ट्री काफ़ी कॉमनली होती है। नेक्स्ट है माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स। इसकी वजह से भी कभी कभी पेन हो सकता है। वाल्व में सडनली खिंचाव या तनाव होता है, इसकी वजह से हार्ट के अंदर के स्ट्रक्चर्स में तनाव होता है तो दर्द हो सकता है। हालांकि कोई प्रूवन थ्योरी या हाइपोथेसिस नहीं है कि इसमें सब में दर्द होगा। कुछ लोगों को जिनको माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स है उनको मस्कुलर टाइप पेन भी ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ऐसा कोरिलेशन देखा जाता है कि शायद मसल के खिंचाव तनाव की वजह से हार्ट में दर्द हो सकता है। हालांकि ये कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है और इसके लिए कोई माइट्रल वाल्व की कोई सर्जरी करने की ज़रूरत है या उसके लिए दवाई देने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर पेशेंट्स को इस तरह का अगर पेन हो रहा है तो उसमें साइकोलॉजिकल पेन के होने का चांस ज़्यादा है। वाल्व रिलेटेड पेन हो, सिर्फ एमवीपी रिलेटेड, उसका चांस काफ़ी कम है। नेक्स्ट है धड़कन का अगर प्रॉब्लम हो तो भी दर्द हो सकता है। अगर हृदय गति बहुत बढ़ जाए तो सेल्स का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाता है क्योंकि हार्ट बहुत ज़्यादा जल्दी काम कर रहा है, सेल्स का ऑक्सीजन और ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अगर नली नॉर्मल भी हो तो भी वो इतनी जल्दी इतना ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती है, तो आदमी को सांस फूलती है, घबराहट बेचैनी होती है और छाती में दर्द होता है। ये भी वैसा ही अंजाइना जैसा पेन होगा कि जो चलने फिरने में बढ़ जाएगा, बैठने से आराम मिलेगा और कई बार धड़कन साथ में बड़ी भी महसूस होती है, सांस फूलती है और आपको दर्द होता है। इसके अलावा गति अगर बहुत कम भी हो जाए तो भी दर्द हो सकता है। अगर गति मान लीजिए 40 से भी कम हो रही है तो हार्ट इतना फ्रीक्वेंसी इतनी कम है हार्ट के धड़कने की कि कोशिकाओं में प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, तो इस वजह से भी दर्द हो सकता है। ये भी टिपिकल ब्लॉकेज वाले दर्द के जैसा ही है क्योंकि इसमें भी बेसिक कारण वही है कि सेल्स का ग्लूकोज ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गया है, इसकी वजह से दर्द हो रहा है। तो ये भी दर्द लगभग वैसा ही होगा, थोड़ा सा फर्क होगा। इसको भी ईसीजी, इको के माध्यम से या दूसरे टेस्ट के माध्यम से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और ट्रीटमेंट करने पर ये अपने आप चला जाता है। इसमें कोई एंजियोप्लास्टी, बाईपास नहीं लगता। जो गति कम है तो बढ़ाना पड़ता है, गति ज़्यादा है तो उसको दवाइयों के माध्यम से कम करना पड़ता है। इसके अलावा वाल्व अगर बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाए, जैसे एओर्टिक वाल्व या माइट्रल वाल्व अगर बहुत ज़्यादा नैरो हो जाए तो हार्ट का ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। पूरे शरीर में ब्लड फेंकने को हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हार्ट को वो प्रेशर के थ्रू ज़्यादा ब्लड को पुश करने के लिए प्रेशर बनाना पड़ता है, इससे भी दर्द होता है। मान लीजिए एओर्टिक वाल्व का प्रेशर है 60 और मेन नली यानी एओर्टा का प्रेशर है 120, तो एओर्टा वाल्व के प्रेशर के थ्रू ब्लड को धक्का देने के लिए हार्ट को प्रेशर 120 + 60 यानी कि 180 का प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा, तब वो ब्लड वाल्व के थ्रू जाएगा और तब नली का प्रेशर 120 मेंटेन होगा। वही मान लीजिए एओर्टिक वाल्व का प्रेशर ग्रेडियंट अगर 100 है तो हार्ट को 120 + 100 यानी 220 का प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा वाल्व का प्रेशर ग्रेडियंट होगा उतना एक्स्ट्रा मेहनत हार्ट को करनी पड़ेगी वो ब्लड को धक्का देने के लिए। तो ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से लोगों को दर्द हो। इसमें भी टिपिकली चलने फिरने पर दर्द होना, घबराहट, बेचैनी होना, धड़कन बढ़ना, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। और इसमें ऑब्वियसली नली में स्टेंट करना ट्रीटमेंट नहीं है, वाल्व का ट्रीटमेंट करना या वाल्व का ऑपरेशन करना इस बीमारी का ट्रीटमेंट है। इकोकार्डियोग्राफी के माध्यम से आप इसको जज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। ये भी वैसी बीमारी है जिसमें हार्ट की स्नायु इतनी ज़्यादा मोटी हो जाती है कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, हार्ट के मसल टिश्यू आपस में चिपकने लगते हैं जिसकी वजह से ब्लड को निकलने के लिए जगह नहीं मिलती है। तो इसके कारण से भी हार्ट के अंदर इतना प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है कि सेल्स को प्रॉपर ग्लूकोज सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाती, हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है।
इस वजह से भी इस बीमारी में भी हार्ट का दर्द होता है। इसका ट्रीटमेंट भी ज़्यादातर दवाइयों के माध्यम से किया जाता है। एंजियोग्राफी या बाईपास ये सब का कोई ज़्यादा रोल नहीं है इसमें, एंजियोप्लास्टी वगैरह नहीं कर सकते इसमें। अगर दीवार बहुत ज़्यादा मोटी है तो ऑपरेशन करके उसको काटना पड़ता है या दवाइयों के माध्यम से मैनेज करना पड़ता है। पर ये बीमारी में भी हार्ट का टिपिकल दर्द होगा बिना ब्लॉकेज के। इसके अलावा कोई व्यक्ति को छोटी नलियों का ब्लॉकेज हो, जिसको माइक्रोवैस्कुलर एंजाइना या सिंड्रोम एक्स बोलते हैं, इसमें बड़ी नलियाँ तो बिल्कुल ठीक होती हैं, लेकिन छोटी छोटी नलियों में ब्लॉकेज होता है। इसमें भी दर्द चलने फिरने पर बढ़ता है, सांस फूलेगी, घबराहट, बेचैनी होगी, लेकिन एंजियो नॉर्मल आएगा। टीएमटी पॉजिटिव भी आ सकता है, ईसीजी में भी थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, और इको कभी नॉर्मल भी हो सकता है, कभी अबनॉर्मल भी हो सकता है। तो इसको भी टिपिकल हार्ट की मेडिसिन से ही मैनेज करना पड़ता है। इसमें भी कोई आपको बड़ी थेरेपी या एंजियोप्लास्टी स्टेंट बाईपास की ज़रूरत नहीं पड़ती है। छोटी छोटी नलियाँ, करोड़ों ब्रांचेस जो उसमें ब्लॉकेजेस की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, तो उसको आपको दवाओं से मैनेज करना पड़ता है। लास्ट में एक कार्डियक टैम्पोनाइट करके बीमारी है, जिसमें हार्ट के चारों जो झिल्ली होती है उसमें ब्लड भर जाता है। ये ब्लड जब बहुत ज़्यादा भर जाता है तो हार्ट को दबाने लगता है, जिसकी वजह से हार्ट अपना का अच्छा काम नहीं कर पाता है, और ये कंप्रेशन की वजह से हार्ट कई बार फेल भी हो जाता है। तो इसमें भी व्यक्ति को सांस फूलेगी, घबराहट, बेचैनी होगा, थोड़ा दर्द होगा। हालांकि इसमें दर्द उतना ज़्यादा नहीं होगा, सांस ज़्यादा फूलेगी, बीपी ज़्यादा कम हो जाएगा, और इनडायरेक्ट वे में थोड़ा दर्द इसमें होगा, लेकिन दर्द इसमें उतना ज़्यादा नहीं होता है। ज़्यादातर पेशेंट्स को कई बार पता भी नहीं चलता है। जब बीपी गिरने लगता है और तब हार्ट का स्कैनिंग वगैरह आप करते हो, इको खासकर करते हो, या सीटी स्कैन करते हो, या ईसीजी करते हो, तो उसके माध्यम से आपको जानने को मिलता है कि कोई ब्लड हार्ट के चारों ओर भर गया है, पानी भर गया है, तो उसमें आपको अलग से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी उन कारणों के बारे में जो हार्ट की रिलेटेड है और व्यक्ति को दर्द हो सकता है। ये सारे केसेस में कुछ ब्लॉकेज रिलेटेड होते हैं, कुछ बगैर ब्लॉकेज वाले होते हैं। एंजाइना यानी जब 70, 80, 90% का ब्लॉकेज हो तो चलने फिरने पर दर्द होगा। हार्ट अटैक यानी जब ब्लॉकेज 100% हो जाए, उसको इन्फेक्शन बोलते हैं, तो बैठे बैठे में दर्द होगा, सीवियर दर्द होगा, घबराहट, पसीना, बेचैनी होगी। नली का स्पाज्म में क्या है, बगैर ब्लॉकेज नली कभी कम ज़्यादा खुलेगी, इससे भी दर्द होगा। कई बार माइक्रोवैस्कुलर एंजाइना होता है, जिसमें छोटी नलियों का ब्लॉकेज है, मेन नली खुली है पर छोटी छोटी करोड़ों ब्रांचेस में ब्लॉकेज है, उसलिए दर्द होता है। हृदय की गति बहुत बढ़ जाए या बहुत कम हो जाए तो भी दर्द हो सकता है। हार्ट में सूजन या इन्फ्लेमेशन हो, या हार्ट के चारों जो झिल्ली है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो, या ब्लड भर जाए तो भी दर्द हो सकता है। वाल्व अगर सिकुड़ जाए, या हार्ट की टिश्यू बहुत ज़्यादा थिक हो जाए, जिसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, तो भी बिना ब्लॉकेज के भी व्यक्ति को दर्द हो सकता है। तो ये सारे कारण हैं जिसमें ब्लॉकेज के साथ या ब्लॉकेज के बगैर भी पेशेंट को दर्द हो सकता है, और ऐसे पेशेंट को अगर ब्लॉकेज हो तो दर्द की सीवियरिटी भी बढ़ सकती है इन कारणों की वजह से। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि खून की कमी अगर किसी को हो, या बॉडी के ब्लड की रिक्वायरमेंट्स भी अगर ज़्यादा हो कोई कारण से, तो भी बगैर ब्लॉकेज भी आदमी को दर्द हो सकता है। खून की कमी बहुत हो तो भी हार्ट का ग्लूकोज ऑक्सीजन सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो भी दर्द हो सकता है। तो ये सारे कारण हैं जहाँ बगैर ब्लॉकेज भी आदमी को दर्द हो सकता है। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ये कंटेंट ज़्यादातर लोगों के पास पहुँच पाए। हार्ट का पेन और मसल पेन में क्या डिफरेंस होता है, और हार्ट का पेन और एसिडिटी के पेन में क्या डिफरेंस होता है, ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों ही वीडियोस का लिंक मैं कमेंट सेक्शन और आई बटन में छोड़ दे रहा हूँ, आप इन्हें डेफिनेटली चेकआउट करिए, आपको काफ़ी कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा। थैंक यू।